नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। हर बार की तरह इस बार भी हम नारी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। कुछ ऐसे पहलू जो सरोकार रखते हैं महिलाओं के विकास में। तो इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्या वजह है कि बच्चों से उनका बचपन छिनता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे बाल विकास पर काम कर रही छवि वोहरा से। किस तरह रीडिफाइनिंग बिजनेस जैसे सेमिनार के जरिए लड़कियों को अवगत कराया गया नई स्ट्रेटेजी से। किस तरह कबाड़ का काम करके महिलाएं कर रही है अपना गुजारा। और मिलवाएंगे आपको विंध्यवासिनी देवी से, जिन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आज के इस दौर में बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी लाइफ काफी चेंज हो रही है। जहां पहले ये बचपन खेलने कूदने में बीत जाता था, आज उसकी जगह ले ली है पढ़ाई और कंपटीशन ने। शायद यही एक वजह है कि बच्चे अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो रहे हैं। आज की इस भागा दौड़ी लाइफ और बढ़ते कंपटीशन दौर में हर कोई एक मुकाम हासिल करना चाहता है। पहले जहाँ एक उम्र के बाद ही अपने करियर के बारे में सोचा जाता था, वहीं आज अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे छोटे बच्चों पर भी इनका असर दिखने लगा है। यही वजह है कि अपने खेलने कूदने और मौज मस्ती की उम्र में उन पर आ गया है पढ़ाई का बोझ। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। पढ़ाई में तो ज़्यादा बोझ हो गया है, क्योंकि बहुत बुक्स ज़्यादा मोटी है, बहुत पढ़ाई में बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझने में, तो पढ़ाई का तो बहुत बोझ है। स्ट्रेसफुल तो हाँ, सर्टनली कंपटीशन तो इंक्रीज़ हो ही गया है पहले से ज़्यादा, तो स्ट्रेसफुल आप कह सकते हो। पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था, कंपटीशन तो बड़ा है, ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल तो हो गई। हमारे टाइम में हम लोग 10th 11th में जाके हमें सारी चीज़ें समझ होती थी। आजकल 3 साल की बेबी को ले लो, उसको सब समझ होती है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए 10वीं क्लास के एग्जाम को ग्रेडिंग सिस्टम और उसे ऑप्शनल करने की कवायद जारी है, लेकिन दादी नानी की कहानियां सुनने की उम्र में उन पर पढ़ाई के प्रति पेरेंट्स का प्रेशर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, और जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले वक्त में चुकाना पड़ता है। पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे जो अपना टाइम है वो टीवीज़ और इंटरनेट्स में या मोबाइल्स में, इसी में ही ज़्यादा खुद को बिजी रखते हैं, और उसकी वजह से कि जो उनके जो देखते हैं वही सीखते हैं। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो होती है, मतलब दे कंपेयर दे चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रंस, बट दे शुड नॉट डू इट। और वो भी कंपेल होते हैं क्योंकि कंपटीशन एक तरफ से बढ़ गया है। दिस इज अ वाइज वर्सा प्रोसेस। कंपटीशन बढ़ता है, एक तरफ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है वैसे कंपटीशन बढ़ता है। बढ़ता कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और ग्लैमर के चकाचौंध भी बच्चों के बचपन को छीनने में काफी हद तक जिम्मेदार हैं। साथ ही टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर से मिलने वाली सही गलत जानकारी उन्हें अपनी उम्र से पहले ही बड़ा कर देती हैं। शोज भी चल रहे हैं, तो उस पर क्या है कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि तुम करो, तुम जीतो इस पे, तो एक वो जितना बच्चा का माइंड है वो उससे जाओ, अपने आप को सोचते कि हम आगे बढ़े उनसे, तो वो उतना जब वो उम्र वो रहती नहीं है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं वो उस चीज़ से, तो उतना वो अपने बचपन वो जी नहीं रहे। या मीडिया तो है, एक्चुअली आजकल कार्टून्स वगैरह में भी काफ़ी यही सब आता है। मतलब कोई वो बच्चों वाली बात है नहीं कि कार्टून्स जैसे पहले आते थे चंपक वगैरह या चाचा चौधरी वगैरह, वैसे कार्टून्स नहीं, आजकल उनमें भी सब वो मैच्योरिटी है, तो उससे बच्चे जल्दी ग्रास्प करते हैं। आज पेरेंट की एक्सपेक्टेशन भी काफी बढ़ गई हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे शुरू से ही अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलें, ताकि आने वाले समय में उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके लिए बच्चों के बचपन को दांव पर लगाना भला कितना उचित है। इसी मुद्दे पे और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की बाल विकास में काम कर रही जानी मानी समाज सेविका छवि वोहरा से। छवि जी, क्या वजह है कि आज बच्चों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और वो अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो इतना ज़्यादा बच्चों पे आया हुआ है, और प्रेशर जो हम जो प्रेशर जो वो देखते हैं आसपास, पेरेंट्स से जो प्रेशर देखते हैं,
अपने जो टीवी में जो बाकी जो चीज़ों में बाहर जाते हैं तब प्रेशर देखते हैं, स्कूल में प्रेशर देखते हैं, बाकी जो उनके और भी जो फ्रेंड्स होते हैं वो बताते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ब्रांड्स पता है उनको कि नाइकी क्या है, एडिडास क्या है, सारी इतनी कमर्शलाइजेशन जो इतनी बढ़ गई है। प्राइमरली यही जो प्रेशर है वो सबसे पहले यहाँ से ही आता है। छवि जी, बढ़ता कंपटीशन और पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार हैं? कम्प्लीटली जिम्मेदार है, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते रहते हैं एक्टिविटीज़ में स्कूल से आते हैं बच्चे, उनकी लाइंड अप एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो डांस, म्यूज़िक, स्ट्रक्चर के करके उनका टाइम ही पूरा उसी के हिसाब से जाता है, कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है। इतना बच्चों से एक्सपेक्टेशन जो वो खुद प्रॉब्ली करना चाहते थे, अपना मिरर सोचते हैं बच्चे, अपने मिरर हैं और उनको देखना चाहते हैं जो खुद वो कुछ अचीव करना चाहते थे। आई थिंक पेरेंट्स आर डेफिनेटली वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे आर, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप टू बी। छवि जी, ग्लैमर की चकाचौंध और कम उम्र में ही बहुत सारा नाम और पैसा कमाने की जो चाहत होती है वो इसके लिए कितनी जिम्मेदार होती है? वही जो मैंने आपको पहले बताया था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो हर चीज़ अभी मुझे मिल जाए, अभी उसको मैं उसका स्वाद ले लूँ, उसको ये हमें बचपन से बच्चों को मीनिंग ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ लीड करनी है, वो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है स्कूल में। मॉरल साइंस कहते हैं, मगर कोई है नहीं समझाने के लिए कि लाइफ का एक्चुअली मीनिंग क्या है। लाइफ का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है कि पैसा कमाना है, हमें पढ़ाई में 99% लाके सबसे अच्छे कॉलेज में जाना, उसके बाद सबसे अच्छे कंपनी में काम करना और फिर पैसा कमा के क्या करना है। आजकल हम देखते हैं इतना लोग पैसा कमा के फिर भी क्रैश कर जाते हैं। कोई भी प्रेशर आता है, रिसेशन आया, क्रैश करके, क्योंकि उनकी कोई उस तरफ की डेवलपमेंट नहीं हुई कि वो अपने लाइफ प्रेशर से कैसे डील कर सकें। तो वो हमें ही सिखाना है बच्चे को कि कैसे ये बाकी के जो लाइफ प्रेशर्स की जो हमें जो लाइफ स्किल्स हैं उनमें इंस्टिल करनी है हमें बच्चों में। छवि जी, इस बारे में टीवी और इंटरनेट का इफेक्ट बच्चों पर कितना पड़ता है? टीवी और इंटरनेट का ये है कि इन्फॉर्मेशन तो इतनी अवेलेबल है, पहले ऑफकोर्स कम थी मगर कुछ इन्फॉर्मेशन तभी भी थी अवेलेबल, एंड अब कोई स्टॉप नहीं कर सकता कि इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल हो, क्योंकि हर चीज़ का अच्छा और बुरा साइड होता है। अब अवेलेबल है तो उसको स्ट्रक्चर करना है, वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है वो कैसे स्ट्रक्चर करें। उनके पास टाइम नहीं है तो बच्चों की गलती नहीं है, उनको देखना है कि क्या प्रोग्राम वो देख रहे हैं, इंटरनेट में कौन सी साइट्स में जा रहे हैं, वो सब उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जब अब उनको राइट्स दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो साथ में आनी चाहिए साथ बच्चों के लिए। छवि जी, एकल परिवार हो जाने और माँ बाप का बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना इसके लिए किस हद तक जिम्मेदार है? इट्स अ वेरी सैड थिंग कि जो जॉइंट फैमिली हमारी डिसइंटीग्रेट हो ही जा रही है, क्योंकि वो कुशनिंग थी, पहले कुशनिंग थी, मगर अब जो है उसके अलावा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया बच्चों को रेस करने का, और उनको ये समझना चाहिए अब उनके ऊपर ही है। अब वो जो कर रहे हैं या वो देखें कि या क्रैशेस में डालें बच्चों को जहाँ पे वो सोचे कि वो सेफ़ हैं, वो जो कर रहे हैं सेफ़ हो। आई थिंक जो डोमेस्टिक हेल्प जो एम्प्लॉय करते हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। कितना सेफ़ है मुझे नहीं लगता ज़्यादा सेफ़ है। तो ये प्रेशर पेरेंट्स को लेना पड़ेगा और उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो होते नहीं हैं, इफ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, कि बच्चे करते क्या उस टाइम पे, उनको दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू सी, क्योंकि यही फॉर्मेटिव ईयर्स हैं बच्चों की। इस साल इन्हीं सालों में जो सीखेंगे वो लाइफ लॉन्ग वही सीखेंगे। छवि जी, बच्चे अपने बचपन को एंजॉय कर सकें और साथ ही उनका फ्यूचर भी सेफ रहे, इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो बच्चों को वार्मथ की ज़रूरत है, वार्मथ हमारी तरफ से आएगी। पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ होती है, जिनके साथ बॉन्डिंग होती है उसी का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा होता है बच्चों पे। वही रोल मॉडल्स होते हैं, चाहे वो आंट हो, अंकल हो, फादर हो, मदर हो, आसपास जो आपके टीचर ऑल्सो प्ले सच अ बिग इम्पॉर्टेंट रोल। देन उनको स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, उनका डे कैसे स्ट्रक्चर वाइज हो। स्ट्रक्चर मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़, अबाउट देयर एजुकेशन, उनको क्या करना आगे जाके। एंड कम्युनिकेशन, पेरेंट्स एंड टीचर्स, कम्युनिकेशन इज़ द अंडरलाइन ऑफ एवरीथिंग। चुप रहना, गुस्सा हो जाना, नहीं बात करना कोई सोल्यूशन नहीं है। गुस्सा हो इज़ नेचुरल, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे, मुझे पता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है टाइम, मगर उसके बाद कम्युनिकेशन उनको बताना पड़ता है कि तुम क्यों गुस्से थे, तुम क्यों अपसेट हो। उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या हो रहा है, तुम्हें ऑफिस का प्रेशर ये था इसलिए तुम अपसेट हो। सो दीज आर थिंग्स विच वी नीड टू गिव, वी हैव टू टीच देम हाउ टू सेट गोल्स, कि आगे तुम्हें ये अचीव करना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, कैसे अपना गोल अचीव करो, क्योंकि उनको समझना चाहिए स्टेप वाइज आगे हम बढ़ सकते हैं।